चलिए आगे बढ़ेंगे। बस्ती जिले में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। इस वक्त घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज बस्ती पहुंचे। उन्होंने नाव पर बैठकर बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी गई और बाढ़ क्षेत्रों में हेल्थ कैंप भी लगाकर लोगों को दवाइयां दी गई। वहीं इस दौरान मौजूद डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि हर्या तहसील के 3 गांव विशनदासपुरवा, सुविखा बाबू, टेड़वा और मैरुंड हैं। उन सभी के आसपास बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है। शिविर में लोगों को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कोई गरीब दुखी ना हो। इस बाढ़ में भी ईश्वर की अपना प्रकृति है, तूफान है, आंधी है, आग है, पानी है। इस सब समस्या से हम लोग कैसे किसानों को बचा सकते हैं, गरीब को कैसे बचा सकते हैं, इसीलिए आज तो ऐसे गांव जो है उनको खाली कराया गया है। बाढ़ आश्रय स्थल भी स्थापित किए गए हैं और स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट भी किया। तो आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री और लगातार जो भी एक राहत दी जा सकती है उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों को राहत सामग्री जो है वो बांटी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खुद नाव में बैठकर उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहां का दौरा किया है, लोगों को राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दूं कि बस्ती से मेरे सहयोगी कृष्णा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या स्थिति इस वक्त की है? कितना एक कहते हैं ना कि राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, तो कितना ठीक हो गया है, कितना वक्त और लगेगा और फिलहाल इन लोगों को कहां पहुंचाया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें राकेश जी कि चूंकि बस्ती जिले में लगातार आपात बारिश हो रही थी, तो पहले से ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन उसके बाद गिरजा, सरयू और शारदा नदी के बैराज से लगभग 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। तो जहां ऑलरेडी पहले से ही 48 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर सरयू बह रही थी, वहीं अब इतना पानी छोड़े जाने के बाद इन बैराजों से बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। तो कहीं में, और दूसरी बात आपको ये बता दें कि प्रशासन हर साल डेंजर जोन में बोल्डर और ईंट को बोरी में भरकर डेंजर जोन में लगभग करोड़ों रुपए के बजट देता है और खर्च किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को मदद नहीं मिल पाती है। अगर बाढ़ आता है तो वो बोल्डर और जो बोरी ईंट में भरकर लगाया जाता है और उसके साथ साथ गांव वालों की उम्मीदें भी उसी के साथ बह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने इसके लिए कहा भी कि एक कोई परमानेंट व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार ऐसे ही चला आ रहा है। और आज चूंकि जब मीडिया ने खबर को प्रमुखता से उठाया, तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाढ़ का दौरा करने आए और तो उन्होंने दौरा करके क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी, वहां के लोगों से जायजा लिया, उनके बेहतर उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने एक चीज जो कहा कि बाढ़, हवा, पानी, ये सब। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, लगातार जो उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं बेहाल है बाढ़ से। और इस वक्त हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील जी, जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, वाकई में उत्तर प्रदेश के जो हाल हैं वो बेहाल है। राहत पहुंचाने के प्रयास है, क्या एक मुख्य वजह है कि लगातार ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए राखी जी, जो वजह अगर मानी जाए तो नेपाल ने लगभग 7 क्विंटल से ज्यादा पानी छोड़ा है। 7 लाख क्विंटल बहुत ज्यादा होता है, जिससे अफरा तफरी का माहौल पूरे आसपास जो तराई इलाके उसमें बन गए, चाहे वो बलरामपुर हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, तुलसीपुर हो, बस्ती हो, गोंडा हो, तरफगंज हो, अयोध्या हो, ये होते हुए कहीं ना कहीं गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचा और गोरखपुर से ये कहीं ना कहीं बिहार जाएगा, बिहार से बंगाल जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे जो नुकसान प्रभावित क्षेत्र को किया वो सबसे ज्यादा लखीमपुर है, बहराइच है,
बलरामपुर है, तुलसीपुर है, गोंडा है, बस्ती है, महाराजगंज है, ये तमाम ऐसे लगभग 15 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब नेपाल ने अचानक भी कुछ रातों में पानी छोड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बलरामपुर प्रभावित हुआ, जिससे तुलसीपुर की जो सीमा थी वो कहीं ना कहीं कट गई। अब वहां से संपर्क भी टूट गया। जो नेशनल हाईवे था तुलसीपुर से बलरामपुर के बीच में, यानी जो नेपाल इंडो नेपाल को जोड़ता था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया पूरी तरीके से बाढ़ में, जिससे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन टूट गया है। हालांकि वहां हवाई सर्वे से और दूसरे रास्तों से कहीं ना कहीं वहां पे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वे कर रहे हैं। लखीमपुर से लेकर बहराइच और श्रावस्ती, ये पूरी तरीके से वहां पर भी बंधे कटे हैं कई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी अलर्ट है कि कोई ऐसा क्षति ना हो जिससे सबसे ज्यादा नुकसान उस क्षेत्र में हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो नेपाल से सटा जो सीमा है, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, ये तमाम जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है कि किसी की मौत न हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा। बिल्कुल अखिल जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बाढ़ राहत शिविर जो है वो लगाए गए हैं, लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। कई सारी वजह हैं देखिए इस बाढ़ की, वो सामने है, लेकिन फिलहाल लोग प्रभावित हुए हैं। अब उनको प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करना, उन तक सामग्री पहुंचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के तमाम मंत्रियों को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है।